जावा में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के बारे में और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को बनाना। यहाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं उबुंटू वर्जन 11.10, जावा डेवलपमेंट किट 1.6 और इक्लिप्स 3.7.0। इस ट्यूटोरियल को समझने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि इक्लिप्स का इस्तेमाल करते हुए जावा में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएं। अगर नहीं तो मुतलका ट्यूटोरियल के लिए दिखाई गई हमारी वेबसाइट पर जाएं। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर जिसमें पैरामीटर होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहलाता है। इसमें एक या ज्यादा पैरामीटर हो सकते हैं। अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाएं। इक्लिप्स में मेरे पास student.java फाइल है। हमने गुज़िश्ता ट्यूटोरियल में ये फाइल बनाई है। अब हम कंस्ट्रक्टर में वेरिएबल्स को इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू देंगे। लिहाजा roll number is equal to 10 के बजाय 0 और name is equal to रमन के बजाय null। फिर टाइप करें system dot out dot println I am a default constructor। इस तरह हमने बगैर पैरामीटर के कंस्ट्रक्टर बनाया है। जावा में इस तरह के कंस्ट्रक्टर को डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कहा जाता है। अब हम दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। लिहाजा टाइप करें स्टूडेंट पैरेंथेसिस में इंट द रोल नंबर कॉमा स्ट्रिंग द नेम। तो हमने क्या किया? कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर्स के साथ डिक्लेयर किया। कंस्ट्रक्टर का नाम स्टूडेंट जो क्लास का नाम है। पैरेंथेसिस में हमने कंस्ट्रक्टर के लिए दो पैरामीटर्स दिए हैं। हम कंस्ट्रक्टर के लिए कितने भी पैरामीटर्स दे सकते हैं। अब कर्ली ब्रैकेट्स में टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन I am a parameterized constructor। फिर roll number is equal to the roll number और name is equal to the name। इस तरह हमने पैरामीटर्स के साथ कंस्ट्रक्टर बनाया। अब इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करें। लिहाजा मेन मेथड में टाइप करें स्टूडेंट stu2 equal to new student पैरेंथेसिस में 11 कॉमा डबल कोट्स में राजू। अब स्टूडेंट डिटेल मेथड को कॉल करें। अब टाइप करें stu2 डॉट स्टूडेंट डिटेल। प्रोग्राम को सेव और रन करें। हम कंसोल पर आउटपुट देखते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होता है। ये इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए वेरिएबल को इनिशियलाइज करता है। फिर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होता है।
ये इन वैल्यूज के लिए वेरिएबल इनिशियलाइज करता है जो आर्गुमेंट के तौर पर पास किए जाते हैं, जो 11 और राजू है। अब देखते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर किस तरह काम करता है। जब हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, हम इसमें दो वैल्यूज पास करते हैं। इन्हें आर्गुमेंट्स कहते हैं। वैल्यू 11 को पैरामीटर द रोल नंबर में कॉपी करते हैं और वैल्यू राजू को पैरामीटर द नेम में कॉपी करते हैं। फिर द रोल नंबर की वैल्यू रोल नंबर से मंसूब करते हैं और द नेम की वैल्यू नेम से मंसूब करते हैं। इसलिए हम आउटपुट 11 और राजू देखते हैं। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करते वक्त आम एरर्स देखें। माने कि हम कंस्ट्रक्टर के लिए एक सिंगल आर्गुमेंट पास करते हैं, लिहाजा राजू को खारिज कर दें। हमें एक एरर मिलता है। ये बताता है कि द कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट विद पैरामीटर इंट इज अनडिफाइंड। लिहाजा आर्गुमेंट्स की तादाद पैरामीटर्स की तादाद से मिलनी चाहिए। यहाँ हम फिर से टाइप कर सकते हैं राजू और एरर ठीक हो जाता है। मुतबादिल तौर पर हम सिंगल पैरामीटर के साथ दूसरे कंस्ट्रक्टर की वजाहत कर सकते हैं। आइए इसे करें। तो स्टूडेंट पैरेंथेसिस में इंट आर नंबर, कर्ली ब्रैकेट्स में टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में आई एम ए कंस्ट्रक्टर विद अ सिंगल पैरामीटर। फिर रोल नंबर is equal to R number। फाइल सेव करें। जब हम कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि एरर हल हो गया है। प्रोग्राम को रन करें। कंसोल पर हम देखते हैं कि रोल नंबर की वैल्यू 11 मखसूस की गई है। जब नाम नल है तब कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक आर्गुमेंट लेता है। अब अपने कंस्ट्रक्टर को दो पैरामीटर्स के साथ वापस कॉल करें। लिहाजा टाइप करें स्टूडेंट stu3 is equal to new student। राजू। फिर stu3 डॉट स्टूडेंट डिटेल। माने कि यहाँ हम स्ट्रिंग के तौर पर 11 पास करते हैं, लिहाजा डबल कोट्स का इजाफा करें। हमें एक एरर मिलता है। ये बताता है द कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग इज अनडिफाइंड। लिहाजा आर्गुमेंट का डेटा टाइप इस पैरामीटर के साथ मिलना चाहिए। तो कोट्स को खारिज कर दें और फाइल को सेव करें। अब हमें एरर नहीं दिख रहा, लिहाजा प्रोग्राम को रन करें। आउटपुट में हम तीन कंस्ट्रक्टर्स देखते हैं। पहला एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, दूसरा एक पैरामीटर के साथ कंस्ट्रक्टर है और ये तीसरा दो पैरामीटर्स के साथ कंस्ट्रक्टर है।
इस तरह हमने जावा में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाए। कंस्ट्रक्टर क्यों? इंस्टेंस बनाते हुए हर वक्त क्लास में वेरिएबल्स इनिशियलाइज होने चाहिए। तमाम वेरिएबल्स इनिशियलाइज करना मुश्किल हो सकता है, लिहाजा जावा ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने की इजाजत देता है जब वो बनते हैं। ये कंस्ट्रक्टर के इस्तेमाल के जरिए किया जाता है। तो इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को बनाना, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की फंक्शनलिटी यानी फ़आलियत और कंस्ट्रक्टर के इस्तेमाल के फवाइद। खुद तशखीस के लिए एक क्लास एम्प्लॉई बनाएं। पैरामीटर्स की मुख्तलिफ तादाद के साथ कंस्ट्रक्टर बनाएं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में मजीद जानने के लिए इस लिंक पर दस्तयाब वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अगर आपके पास अच्छी बैंडविड्थ न हो तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स भी चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद भी देते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसे कौमी ख्वानदगी मिशन ने ICT MHRD हुकूमत हिंद के जरिए हिमायत की है। इस मिशन पर मजीद मालूमात दर्ज झेल लिंक पर दस्तयाब हैं। spoken-tutorial.org/nmeict-intro। अब हम इस ट्यूटोरियल के आखिर में आ गए हैं। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शुक्रिया।